आप सभी को जय विश्वनाथ जी की। आज हम लोग जितिया व्रत के बारे में जानेंगे कि उसका क्या विधि है, उसका क्या नियम है। संतान के रक्षा के लिए हम लोग जितिया व्रत माताएं करती हैं। उसका हम लोग महत्व जाने और उसका व्रत विधि क्या है, उसका मुहूर्त शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। यह उत्सव 3 दिनों का चलता है। जो जितिया व्रत है यह इस बार 2020 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाएगा, यानी 10 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा यह जितिया व्रत। हर साल यह व्रत दिवाली से लगभग 40 दिन पहले आता है, लेकिन इस बार अधिक मास लगने की वजह से यह व्रत दीपावली से कई दिन पहले ही आ गया है। जितिया व्रत को जीवतिया व्रत भी या जीवत प्रतिज्ञा व्रत भी इसको कहा जाता है। अब जितिया व्रत का महत्व हम लोग जानेंगे। मान्यता है कि जितिया व्रत के दिन जो स्त्रियां अपनी संतान के लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से निर्जला व्रत करती हैं, ईश्वर की कृपा से उनकी संतान की लंबी उम्र होती है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे तो पांडव पुत्र की रक्षा के लिए अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। अब जितिया व्रत की विधि जानेंगे। आश्विन मास के अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। अष्टमी तिथि लगते ही स्त्रियां निर्जला व्रत शुरू कर देती हैं। अष्टमी तिथि को पूरा दिन रात स्त्रियां बिना अन्न, जल और फल खाए रहती हैं। फिर अगले दिन यानी नवमी तिथि लगने पर जितिया व्रत का पारण किया जाता है। यहाँ पारण का मतलब व्रत खोलने से है, यानी नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा निकाली जाती है। फिर उसके बाद व्रत स्त्री कुछ खा पी सकती हैं। अब हम लोग जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त जानेंगे। अष्टमी तिथि आरंभ 10 सितंबर को गुरुवार को हो रही है। इसका जो शुभ मुहूर्त है यानी सुबह 2:05 से फिर से अष्टमी तिथि समाप्त होगी, यानी 11 सितंबर शुक्रवार, यानी सुबह 3:34 तक। फिर पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर को शुक्रवार, यानी दोपहर 12 बजे से पहले ये पारण कर लेंगे। जितिया व्रत का हम लोग कथा भी जानेंगे कि इसका कथा क्या है, इसको किसने किया और कैसे इसको व्रत का कथा है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जीवत पुत्रिका व्रत हम लोग संक्षेप में उसका कथा
श्रवण करेंगे। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहाँ पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जो वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलना न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ की उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हो गई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायं प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि के समाप्ति के पश्चात यानी नवमी तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। इस तरह हम लोग जीवत पुत्री का व्रत विधि और कथा श्रवण किए। आप लोग मेरे और आपके वेदांत एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।